हाय गाइस, दिस इज नाइस शर्मा और इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे सम इफ वर्सेस सम इफ फंक्शंस इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो चेक करते हैं सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन ये फंक्शन आपके नंबर्स को ऐड करता है आपका एक सेलेक्टेड रेंज के अंदर, और ये फंक्शन आपका डेट्स, नंबर और टेक्स्ट के ऊपर आपका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आप लॉजिकल ऑपरेटर जैसे कि लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल टू और आपका वाइल्ड कार्ड भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, सम इफ का फंक्शन था रेंज, यानी कि किस रेंज पर, किस डेटा पर आपको यह फंक्शन अप्लाई करना है। क्राइटेरिया, ये एक तरह का आपका फार्मूला होता है, एक तरह का फिल्टर होता है, यानी कि किस तरह का डेटा आपको सम इफ में कैलकुलेट करना है या ऐड करना है। देन थर्ड पैरामीटर स्क्वायर ब्रैकेट। अगर स्क्वायर ब्रैकेट है इसका मतलब ये पैरामीटर ऑप्शनल है। अगर ये आप डिफाइन करते हैं तो ये भी आपका ऑल टुगेदर यानी कि सम के अंदर इंक्लूड होता है। अगर आप इसको आप स्किप करते हैं देन बाय डिफॉल्ट ये आपका उसी रेंज को लेता है जो आपने फर्स्ट पैरामीटर में सेलेक्ट किया है। सम इफ फंक्शन आपका न्यूमेरिक वैल्यू को रिटर्न करता है। और अब चेक करते हैं सम इफ फंक्शन को कैसे यूज करते हैं, नंबर के साथ में, टेक्स्ट के साथ में। जैसे कि हमारे पास डेटा है, आपका नेम का लिस्ट है, रीजन है और सेल्स है। सो यहाँ पर हमारी कुछ क्वेरीज है। जैसे कि फर्स्ट क्वेरी है सम द सेल्स ऑफ फॉर द नेम ली, यानी कि आपका नेम के अंदर जहाँ जहाँ पर ली है, फर्स्ट ली और सेकंड ली, इनका सेल्स का सम करना है। जैसे कि आपका ये 100 है, ये और आपका 120। सो इसके लिए यहाँ पर सम इफ, देन यहाँ पर आपका फर्स्ट पैरामीटर रेंज, रेंज के अंदर हम नेम, देन कॉमा, यानी कि सेकंड में हमारा है क्राइटेरिया, इसको हम फार्मूला या फिल्टर भी कह सकते हैं। क्या सर्च करना है, सो डबल कोट्स के अंदर, देन ली। थर्ड पैरामीटर ये ऑप्शनल होता है, अगर डिफाइन करते हैं तो आपका सम के लिए इस सेल को यानी कि इस रेंज को वो इंक्लूड करेगा। सो यहां पर देन दैट्स इट। सो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा जो रिजल्ट है 220, यानी कि जो हमारा फार्मूला है इस रेंज के अंदर हमारा ली को सर्च करेगा और जहां पर ली है उसके आपके कोरिस्पोंडिंग वैल्यू को, या जैसे आपका ली 100 और सेकेंड ली आपका 120। सो टोटल हो गया आपका ली के लिए आपका 220। इसी तरह से सपोज हमें सेल्स के लिए यानी कि रीजन के लिए जहां पर सीए है उसके सेल्स का सम करना है। सो सम इफ, देन रेंज के अंदर रीजन, देन कॉमा CA, देन नेक्स्ट रेंज सेल्स। सो चेक करते हैं, CA आपका 300, देन सेकंड CA आपका 200 यानी कि 500 हो गया। इसके बाद आपका एक और है CA 300, तो टोटल आपका हो गया 800। यानी कि एक तरह से आपका जो वैल्यू फिल्टर होती है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो सेल है उसका सम यहाँ पर डिस्प्ले हो गया। और अब नेक्स्ट वाली चेक करते हैं, सम सेल्स इफ सेल सेल वैल्यू इक्वल टू 300। इट मीन्स जहां जहां पर आपका 300 है, जैसे कि आपका 300, 300 एंड 300, यानी कि आपका 3 टाइम्स 300 है, उनका सम करना है। सो उसके लिए सम इफ, और इस बार रेंज के अंदर जो सिलेक्शन होगा हमारा सेल्स का होगा, देन इक्वल टू से 300। सो यहां पर हम थर्ड पैरामीटर को स्किप कर सकते हैं जो कि हमारा ऑप्शनल होता है। तो इस केस में जो हमारा सम होगा वो आपका फर्स्ट रेंज जो मैंने सेलेक्ट की है उसी आपका रेंज से, डेटा सिलेक्शन से वो सम होगा। सो एग्जीक्यूट, तो यहां पर हमारा टोटल आ गया 300, यानी कि आपका 1, 2 एंड 3 इक्वल टू 300। जहां पर आपकी सेल्स की वैल्यू आपकी 300 होगी उनका सम कर देगा। सपोज इसको हम चेंज करते हैं, से
ग्रेटर देन 500, तो हम देखते हैं यहाँ पर ग्रेटर देन 500, यानी कि दो वैल्यू ऐसी है 600 600 जो आपका 500 से ग्रेटर है, जिनका सम है आपका 1200। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेरी हमारी सम द सेल्स फॉर द नेम नॉट इक्वल टू ली। सो यहां पर हमारा फर्स्ट क्वेरी के अंदर इक्वल टू ली था, यहां पर नॉट इक्वल टू ली। सो सम इफ देन, अब नेम में सिलेक्शन होगा, कॉमा, देन नॉट इक्वल टू ली, देन सम। तो यहां पर आप देख सकते हैं आपका जो टोटल होता है इसका, वो जो आपका है 3470। इसमें से आपका जो वैल्यू आपका इंक्लूड नहीं है, यानी कि ली, आपका 100 एंड 120। सो टोटल हमारा टोटल हो गया 3250, यानी कि नॉट इक्वल टू ली के अलावा जो सारे नेम्स है सबकी आपकी सेल्स की वैल्यू इंक्लूड हो गई। और नेक्स्ट क्वेरी हमारी सम सेल्स फॉर नेम स्टार्ट्स विद द एल, यानी कि जो नेम एल से स्टार्ट होते हैं, जिनका फर्स्ट कैरेक्टर एल है, उनका सेल्स का सम करना है। यहाँ पर हम वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे, यानी कि जिसके अंदर आपका ली आ सकता है, लिंडा आ सकता है और अगेन ली। तो यहाँ पर तीन वैल्यू ऐसी हैं जिनका सम होगा, या अगर हम एल को कंसिडर करते हैं। सो सम इफ देन रेंज, देन कॉमा के बाद में डबल कोट्स इक्वल टू एल, देन स्टार का मतलब है कि वाइल्ड कार्ड, यानी कि जो नेम एल से स्टार्ट होते हैं, यानी क्लोज, देन रेंज। सो टोटल आ गया हमारा 520, यानी कि जैसे कि हमारा ली का टोटल था हमारा 220, इसके अंदर हमारा लिंडा है 300 भी ऐड हो गया, तो टोटल हो गया हमारा 520। 300, 100, 400, देन ली 120, सो 520। और अब चेक करते हैं सम इफ्स। सम इफ्स आपका सम इफ की तरह होता है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस होता है। सम इफ में हम मल्टीपल क्राइटेरिया और मल्टीपल रेंज को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सिंटेक्स में देख सकते हैं, आपका सम रेंज, इसमें जो पहला पैरामीटर आते हैं कि आपका जिस कॉलम को, यानी जिस रेंज में आपको सम करना है, उसके बाद आपका क्राइटेरिया, रेंज और फिर क्राइटेरिया, यानी कि आपका इस रेंज के अंदर आपको एक फार्मूला या आपको एक फिल्टर यहाँ पर देना है, फिर आप यहाँ पर मल्टीपल रेंज और मल्टीपल क्राइटेरिया को डिफाइन कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है आप सम इफ और सम इफ्स के अंदर। सम इफ्स फंक्शन भी आपका न्यूमेरिक वैल्यू को रिटर्न करता है। और अब चेक करते हैं सम इफ्स। जैसे कि हमने डिस्कस किया, सम इफ्स के अंदर हम मल्टीपल क्राइटेरिया और मल्टीपल क्राइटेरिया रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास डेटा है और इसमें पहली क्वेरी है सम द सेल्स फ्रॉम नेम ली एंड रीजन इक्वल टू से, यानी कि आपका जहां पर आपका नेम ली है और रीजन आपका CA है, उनका टोटल, यानी कि ली, जैसे कि यहाँ पर ली है, ये आपका ट्रू है, लेकिन रीजन आपका GA, यानी कि ये फॉल्स है। सेकंड चेक करते हैं, ली आपका नेम ली है, रीजन का OR है, यानी कि दो ली हैं, दोनों में आपका एंट्री फॉल्स है। इसको हम चेक करते हैं। सम इफ्स, देन फर्स्ट पैरामीटर है सम रेंज, यानी कि हम दिस वन। सेकंड पैरामीटर आपका क्राइटेरिया रेंज, किस क्राइटेरिया में आपको सर्च करना है। सो देन क्या सर्च करना है, यानी क्या फिल्टर है, क्या क्राइटेरिया है। सो ली, देन कॉमा, इसके बाद आपका सेकंड रेंज, यानी कि किस में सर्च करना है, हमें रीजन में सर्च करना है। और रीजन में क्या सर्च करना है, अगेन
CA। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा रिजल्ट 0 आ गया, क्योंकि ली के आपका ली से मैच नहीं कर रहा आपका कोई भी CA। ली के आपका GA है और इस ली के आगे OR है, CA आपका मिसिंग है। सो इसको हम चेंज कर सकते हैं फार्मूला को। यहाँ पर CA की बजाय अगर हम ये GA, सो चेक करते हैं आपका 100, यानी कि ये ली GA और आपका ये मैच कर गया, तो आपका वैल्यू आ गया 100। जो सेकंड ली है उसका रीजन आपका OR है, इसलिए आपका केवल आपका 100 वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरिया रेंज और मल्टीपल क्राइटेरिया सम इफ्स के अंदर दे सकते हैं। सेकंड क्वेरी हमारी है सम सेल्स फॉर नेम स्टार्ट विद द L और जिनका सेल्स का वैल्यू आपका ग्रेटर देन 100 है। सो उसके लिए सम इफ्स देन सिलेक्शन देन। अब आपका नेम में हम लेना है, तो आपका नेम सिलेक्शन स्टार्ट्स विद द L यानी कि वाइल्ड कार्ड। सो L देन स्टार। सेकेंड रेंज हमें जहां पर सेल्स की वैल्यू ग्रेटर देन 100 है, सो सेकेंड रेंज के अंदर। और क्राइटेरिया ग्रेटर देन से 100 देन चेक करते हैं, तो यहाँ पर 420 आपका। इट मीन्स पहला वैल्यू जोन नो फॉल्स, L ली स्टार्ट विद द L ट्रू, लेकिन आपका वैल्यू इक्वल टू 100 है, ग्रेटर देन 100 नहीं है, ये इंक्लूड नहीं है। देन लिंडा स्टार्ट विद द L ट्रू और आपका वैल्यू 300, ये आपका ग्रेटर देन 100 है, सो ये वैल्यू आपका इंक्लूड होगी फर्स्ट एंट्री। देन अगेन ली स्टार्ट विद द L और वैल्यू आपकी ग्रेटर देन 100 है, सो आपका 300 प्लस 120 दैट इज द 420। सो इस तरह से आप सम इफ्स को आप यूज कर सकते हैं मल्टीपल क्राइटेरिया रेंज और मल्टीपल क्राइटेरिया के साथ। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द Microsoft Excel function SUMIF and SUMIFs. Thanks for watching the video.